23 सितंबर को बांद्रा पुलिस के पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन करने वाले ने बताया कि बांद्रा में एक प्लाट में एक लाश पड़ी हुई है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए। तो जब पुलिस उस लाश के पास पहुंची और पुलिस ने लाश की अवस्था देखी, तो पुलिस भी हैरान रह गई कि इस औरत के साथ ऐसा काम किसने किया है। तो पुलिस जब अपनी छानबीन में आगे बढ़ी, तो सबसे पहले पुलिस को शक हुआ उसी व्यक्ति पर जिसने पुलिस को फ़ोन लगाया था, क्योंकि आसपास के इलाके में और कोई नहीं था, क्योंकि जो प्लाट था वो सुनसान जगह पर था। उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही होने वाला था। वहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं रहता था। तो पुलिस ने उसी जगह से उससे पूछताछ शुरू कर दी, तो वहाँ पर उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब पुलिस उसे थाने में लेकर आई, तो कुछ देर तक थाने में पूछताछ की, तब भी उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब पुलिस ने अपनी टीम बनाई, 4-5 ऑफिसर्स बैठे उसके सामने और बारी बारी से उससे पूछताछ की, तो जब अलग अलग तरीके से वो पूछताछ कर रहे थे, तो ये सभी को अलग अलग जवाब दे रहा था। तो पुलिस का शक और मंडराने लगा कि इसी ने ये कांड किया है। और जब पुलिस बारीकी से पूछ रही थी और बार बार पूछ रही थी, तो ये टूट गया और इसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो कहानी मैं आप लोगों के लिए सुना रहा हूं, ये कहानी है मुंबई के बांद्रा की। तो सुनते रहिए। क्या होता है, 2018 में एक व्यक्ति झांसी से मुंबई जाता है और 2018 की शुरुआत में ही वो मुंबई पहुंच जाता है और वहाँ पर बहुत कोशिश करता है वहाँ पर काम ढूंढने के लिए। तो उसे एक जगह उसे एक प्लाट में नौकरी मिल गई, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। वो वहाँ की देखरेख करता था। तो जो वो व्यक्ति था वो बहुत खुश हुआ कि चलो मुंबई आते ही नौकरी मिल गई। लेकिन क्या हुआ, जहाँ पर वो नौकरी करता था वहाँ पर उसे समय से पेमेंट नहीं मिल रही थी। तो उसने वहाँ की नौकरी छोड़कर अब दूसरी जगह तलाश करनी शुरू कर दी, क्योंकि इसे थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो चुका था सिक्योरिटी गार्ड का। तो उसने सोचा क्यों ना कहीं दूसरी जगह ये नौकरी कर ली जाए। जब वो नौकरी ढूंढ रहा था, तो इसकी मुलाकात एक औरत से हुई। जब इसकी मुलाकात उस औरत से हुई, तो इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगे। इसी बीच क्या हुआ कि जो वो झांसी का लड़का था जिसकी उम्र 28 वर्ष थी और उसका नाम था आनंद, और जो वो औरत थी उसका नाम था अर्चना और उसकी उम्र थी 40 वर्ष। इनकी उम्र में लगभग 12 वर्ष का फासला था। तो जो आनंद था वो दूसरी जगह पर काम ढूंढने लगा। तो उसे कुछ दिनों बाद दूसरी जगह पर एक कंस्ट्रक्शन में एक प्लाट डला हुआ था जहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी थी। वहाँ पर इसे फिर से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। इसकी पगार वहाँ पर थी मात्र 6,000 रुपये। तो क्या होता है, जो वो अर्चना थी वो इसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी और ये बिल्कुल उसके जाल में फंसने लगा। जैसा जैसा वो कहती जा रही थी वैसा वैसा ये करता जा रहा था, क्योंकि जो औरत थी वो बहुत चालाक थी, वो पहले भी ऐसे काम कर चुकी थी। इस आनंद को उसने इस तरीके से अपने जाल में फंसाया कि जैसा वो कह रही थी बिल्कुल ये वैसा ही कर रहा था। उसने कहा कि अब तुम शारीरिक संबंध बना सकते हो, अब बहुत दिन हो चुके हैं अपनी दोस्ती को, अपने प्यार को, अब तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो मेरे साथ। तो जो आनंद था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके साथ इसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और इसे ये काम बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। लेकिन जो अर्चना थी उसके दिमाग में तो दूसरा ही खेल चल रहा था। कुछ दिन निकले और अर्चना ने इसे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। अर्चना पहले तो इससे छोटी छोटी रकम मांगती थी, कभी 500, कभी 1,000, कभी 1,500, कभी 2,000। तो ये जो आनंद था इतने पैसे इसके साथ इसके पास रहते थे, तो ये उसे पैसे दे देता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद
उस अर्चना ने उससे इतनी बड़ी डिमांड कर दी जिससे कि ये बहुत परेशान हो गया। अर्चना ने इससे 50,000 रुपये की डिमांड कर दी। जब अर्चना ने इससे 50,000 रुपये मांगे तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इसकी जो पेमेंट थी वो तो मात्र 6,000 थी, और 6,000 पेमेंट वाले को 50,000 रुपये इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसे 6,000 रुपये में से ही अपना खाना पीना होना पड़ता था। सभी काम इसे 6,000 रुपये में ही करने पड़ते थे। तो जो आनंद था वो बहुत परेशान हो गया। उसने बार बार उसे समझाया कि मैं इतने पैसों की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो अर्चना थी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो इससे प्यार नहीं करती थी। उसने इसे फंसा लिया था और वो ऐसे ही फंसाती थी। लेकिन जो आनंद था, जब इसने एक बार सीधे मना कर दिया कि मैं इतने पैसों की व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। तो अर्चना ने जब अपना असली रंग दिखाना शुरू किया तो उसने फ़ोन लगाया आनंद को और कहा कि यदि तुमने इतने दिन के अंदर 50,000 रुपये की व्यवस्था नहीं की तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैं थाने में जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी कि तुमने मेरा कितनी बार शारीरिक शोषण किया है, कितनी बार मेरे साथ रेप किया है। तो जो आनंद था वो बहुत डर गया। अब आनंद इससे छुटकारा चाहता था, तो आनंद ने एक प्लान बनाया। वो प्लान इतना खतरनाक था जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आनंद ने कहीं से एक बिल्कुल धारदार चाकू की व्यवस्था की और उसे उस प्लाट में मिलने के लिए बुलाया कि 50,000 रुपये की व्यवस्था हो चुकी है, तुम ये पैसे ले जाओ। और वादा भी कर दिया कि हाँ 50,000 रुपये मेरे पास हैं। तो जो अर्चना थी वो मान गई, क्योंकि वो बहुत लालची थी। वो इसी प्रकार से आदमियों को फंसाती थी। तो जो अर्चना थी वो वहाँ पर पहुँच गई। तो वहाँ पर इन लोगों की बातचीत हुई। बातचीत इतनी आगे बढ़ी कि जो अर्चना थी वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कह रहा था कि अभी भी वक्त है, मान जाओ, मैं 50,000 रुपये नहीं दूंगा। लेकिन जो अर्चना थी वो उसे और धमकी देने लगी वहीं पर। तो जब अर्चना ने अपनी पीठ की उसके साइड, तो उसने इतने वार किए चाकुओं से, आनंद ने अर्चना पे इतने वार किए कि वो खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब वो ज़मीन पर गिर पड़ी कुछ देर बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई। तो जो आनंद था, अब इसने ऐसा प्लान बनाया कि मैं अपनी मासूमियत की वजह से पुलिस से बच सकता हूँ। तो इसने खुद ही पुलिस को फ़ोन लगाया कि यहाँ पर एक अन्य लाश पड़ी है, आप लोग जल्दी आ जाइए। जब पुलिस पहुँची और पुलिस को सबसे पहले उसी पर शक हुआ, क्योंकि आस पड़ोस में कोई भी दूसरी बिल्डिंग्स नहीं थी। जब पुलिस ने अपनी छानबीन आगे बढ़ाई और जब वो वहाँ पर वो कुछ नहीं बता रहा था प्लाट पर, तो पुलिस उसे थाने ले गई। थाने में पूछताछ की, अलग अलग तरीके से पूछताछ की, तो ये सभी को अलग अलग जवाब दे रहा था। तो पुलिस का शक और इस पर गहराने लगा। और जब पुलिस ने बारीकी से पूछताछ की, डरा धमका कर पूछताछ की, तो उसने सब कुछ उगल दिया कि ये जो थी, इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। कभी कभी ये छोटे छोटे पैसे मांगती थी, तो मुझे लगता था इसको ज़रूरत होगी तो मैं दे देता था। लेकिन एक बार इसने 50,000 रुपये की डिमांड कर दी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे रास्ते से हटा दिया जाए, और उसने उस चाकू से उसे मार दिया, कत्ल कर दिया। तो ये जो घटना थी ये 23 सितंबर को दर्ज हुई 2018 में मुंबई के बांद्रा में। तो दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बिल्कुल बचकर रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, नहीं तो देख लिया कितना खतरनाक अंजाम होता है। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।